अध्याय 1 सेना के बिना एक जनरल। अनुवादक रिजवान, अनुवाद संपादक रिजवान, अनुवाद। ग्रेट डेसोलेट के पूर्वी भाग में स्वर्ग सुधार संप्रदाय। वायलेट क्लाउड पीक पर एक जीर्ण लकड़ी के घर में वीर चुपचाप बिस्तर पर एक स्तब्धता में बैठा था। बस मैं टोस्टेड हूँ। मुझे लगता है कि मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ। उसने अपने बगल की खिड़की खोली और बाहर आसमान को देखा। यह एक बैंगनी चमक थी। दूर क्षितिज में समय समय पर लोग उड़ते हुए गुजरते थे। आश्चर्यजनक रूप से यह एक समृद्ध अमर स्वर्ग की तरह लग रहा था। आधे दिन के बाद वीर ने आखिरकार इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका था और वह महान उजाड़ दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था। उसकी वर्तमान पहचान स्वर्ग सुधार संप्रदाय के 7 महान शिखर गुरुओं के प्रमुख वायलेट क्लाउड पीक के 18वें गुरु थे। मेरी हैसियत बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह सेना के बिना एक सेनापति है। वीर ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया। उनके गुरु परफेक्टेड ज़ुआतियान अपने पूरे जीवन में पागलों की तरह साधना करते रहे थे और अमर दाव का पीछा करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन का प्रयास किया था, फिर भी वे अंत में अमर नहीं बन पाए। मरने से पहले वह ज़िक्सिया पीक की विरासत को टूटते हुए नहीं देख सके और उन्होंने वीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वास्तव में वीर अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी योग्यता को केवल औसत माना जा सकता है। उनके गुरु ने उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया था क्योंकि उनके पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में उन्होंने मरने से पहले वीर को लंबे समय तक नहीं पढ़ाया। उन्होंने ज़िक्सिया पीक और गुरु की सीट से विरासत का एक गुच्छा ही पीछे छोड़ा। वीर ने सफलतापूर्वक सिंहासन संभाला था। भले ही उनका दर्जा ऊंचा था और वे पहले स्थान पर थे, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत ही सब कुछ थी। जब उसका मालिक जिंदा था तो हर किसी को उसका सम्मान करना पड़ता था। उसके मालिक की मृत्यु के बाद कोई भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता था। हाँ, मेरी योग्यताएं बहुत बड़ी कमी हैं। मुझे इसकी भरपाई करने का कोई तरीका सोचना होगा। ये सब सोचने के बाद वीर का दिल अचानक कांप उठा। डिंग, 10,000 गुना रिटर्न सिस्टम को बांधा जा रहा है। ओह सिस्टम! वीर की आंखें चमक उठीं। वह शांत हो गया और ध्यान से इसका अध्ययन किया। 10,000 गुना रिटर्न सिस्टम मेजबान शिष्य को स्पिरिट पिल्स, साधना तकनीक मैनुअल या साधना आधार प्रदान कर सकता है। आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हिट रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। क्रिटिकल हिट की संभावना यादृच्छिक है, अधिकतम 10,000 गुना है। सिस्टम का परिचय सुनकर वीर अचानक हंस पड़ा। ओह दिलचस्प! 10,000 गुना रिटर्न, इतना बड़ा पूंजी निवेश। क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं एक शिष्य को लेकर कुछ दशकों तक उसे सिखाऊंगा तो मैं सैकड़ों या हजारों साल की साधना प्राप्त कर सकूंगा? वीर ने अचानक चिंता करना बंद कर दिया। सिस्टम डिक्टेशन। होस्ट वीर। कल्टीवेशन लेवल 2 ब्लैक फिंगर क्षेत्र। कल्टीवेशन लेवल कम है। एक छोटा कल्टीवेटर, ऐसा जो भीड़ में भी नहीं मिल सकता। दिव्य तकनीक कोई नहीं। योग्यता सामान्य। महान चीजें हासिल करना मुश्किल है। आकर्षण रेटिंग 99। ये ठीक है, मैं इससे उबर सकता हूँ। वीर। अचानक वह वास्तव में इस सिस्टम को पीटना चाहता था। बधाई हो होस्ट, आपको एक नौसिखिए का उपहार मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? इसे खोलो। सफलतापूर्वक उपहार बैग खोला। एक उच्च श्रेणी की नश्वर मज्जा सफाई गोली प्राप्त की। 10 साल की साधना प्राप्त की। सिस्टम की ठंडी आवाज के बाद एक रहस्यमय ऊर्जा अचानक वीर के शरीर में उमड़ पड़ी। ओह बढ़िया! इस ऊर्जा के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये जल्दी से उसके आध्यात्मिक झरने में विलीन हो गई। वीर की साधना भी ब्लैक फिंगर दायरे के 3रे स्तर तक बढ़ गई। केवल 3रा स्तर? सिस्टम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं 10 साल की साधना प्राप्त करने के बाद केवल 3रे स्तर पर हूँ। अतिथि, इसमें कोई गलती नहीं है। साधना पिछले 10 वर्षों में बिताए गए समय की मात्रा पर आधारित नहीं थी। इसके बजाय ये सामान्य लोगों पर खर्च किए गए 10 वर्षों के प्रयास के आधार पर गणना की जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की 10 साल की साधना इस तरह होगी। वीर। वह 10 वर्षों में केवल एक स्तर आगे बढ़ा। वह कितना बेकार था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया। किसी व्यक्ति का साधना आधार जितना ऊंचा होता, उसे अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने में उतना ही अधिक समय लगता। ये बहुत सामान्य बात थी। महान उजाड़ दुनिया में समय की कोई कमी नहीं थी। हर बार जब कोई एकांत में जाता तो उसे कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक का समय लग जाता। ये बहुत सामान्य बात थी। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द एक शिष्य को स्वीकार करें। मिशन पूरा करने के बाद आप एक उच्च महत्वपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं।
उसके हाथ में एक मज्जा सफाई की गोली थी। वीर ने इसका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। अगर वह इसे रखता तो ये बाद में काम आ सकती थी। इस समय बैंग बैंग बैंग। मार्शल अंकल, ये क्या आप अंदर हैं? बाहर से लगातार दस्तकें आईं। वीर ने एक पल के लिए खाली आंखों से देखा और कहा, कृपया अंदर आएं। पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला गया और एक सुंदर युवक अंदर आया। वीर ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ज़ेड हॉल, लियू किंगफेंग का मुख्य शिष्य है। उसका साधना आधार दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, वीर से एक प्रमुख क्षेत्र ऊपर। शिष्यों की इस पीढ़ी के बीच उसे एक उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। वह काफी मिलनसार था और दिखावा नहीं करता था। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह संप्रदाय गुरु का भावी उत्तराधिकारी था, इसलिए उसका उसी पीढ़ी के विभिन्न प्रमुखों, बुजुर्गों और शिष्यों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। वीर के अनुसार वह एक चतुर व्यक्ति था। उसने पदोन्नति मिलने से पहले ही अच्छे संबंध बना लिए थे। मार्शल अंकल, ये संप्रदाय गुरु ने मुझे आपको सूचित करने के लिए बुलाया है कि आपको तुरंत उठना है और मामलों पर चर्चा करने के लिए ज़ेड हॉल जाना है। चूंकि वीर के गुरु की वरिष्ठता अधिक थी, इसलिए उनकी वरिष्ठता वास्तव में संप्रदाय गुरु और चोटियों के कई अन्य प्रमुखों के बराबर थी। इसलिए लियू किंगफेंग ने उन्हें सम्मानपूर्वक मार्शल अंकल के रूप में संबोधित किया। क्या वरिष्ठ भाई संप्रदाय गुरु ने बताया कि क्या हुआ? वीर ने पूछा। वह एक भगवान द्वारा छोड़े गए स्थान पर था और वहां कोई भी नहीं था। किसी ने अचानक उसे एक बैठक में भाग लेने के लिए क्यों सूचित किया? लियू किंगफेंग ने एक पल के लिए संकोच किया और कहा, ये कल पहाड़ की तलहटी में गांव में हिंसक जानवरों के कारण है। बचे हुए अनाथ पहले ही जाग चुके हैं। मास्टर जानवरों के दंगे के कारण और प्रभाव के साथ साथ बचे हुए अनाथों की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए ज़ेड हॉल में एक बैठक कर रहे हैं। ओह, मैं समझ गया। वीर ने अपना सिर हिलाया। उसके पास अभी भी पहाड़ की तलहटी में कल के दंगे की कुछ यादें थीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बचे हुए अनाथों की व्यवस्था के लिए यह एक साधारण शिष्य भर्ती समारोह से ज्यादा कुछ नहीं था। हम बहुत बढ़िया। मैं जाकर देखूंगा और देखूंगा कि क्या मैं इसे परखने के लिए कोई शिष्य ले सकता हूँ। 10,000 गुना प्रणाली के कारण वीर एक शिष्य लेने के लिए उत्सुक था। संयोग से अवसर आ गया। ठीक है, मैं समझ गया। आप पहले वापस जा सकते हैं। मार्शल अंकल, मैं विदा लेता हूँ। लियू किंगफेंग ने सिर झुकाया और चुपचाप छोटे लकड़ी के घर से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने वायलेट क्लाउड पीक पर छोटे लकड़ी के घरों पर एक नज़र डाली और अपना सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद वीर ने अपना पंखा लहराया और छोटे लकड़ी के घर से बाहर चला गया। वह अब पहले जैसा आलसी नहीं था। उसके माथे के बीच एक आकर्षण था और उसका व्यवहार असाधारण था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि वह कोई दूसरी दुनिया का विशेषज्ञ है, लेकिन वास्तव में वह ब्लैक फिंगर क्षेत्र के साधक का सिर्फ एक स्तर 3 था। वीर ने अपनी वायलेट क्लाउड स्वॉर्ड को बुलाया और कुछ दिन पहले सीखी गई इंपीरियल स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया और ज़ेड हॉल की ओर उड़ गया। वायलेट क्लाउड स्वॉर्ड उसके मालिक ने मरने के बाद उसे दे दिया था। यह एक सर्वोच्च श्रेणी का कीमती हथियार था और अतुलनीय रूप से दुर्लभ था। ये वीर की एकमात्र मूल्यवान संपत्ति हो सकती है। इसे पाना मुश्किल था। कुछ ही समय बाद वीर ज़ेड हॉल में पहुंच गया। हॉल में प्रवेश करते ही उसने नीचे खड़े लोगों के एक समूह को देखा। ये लोग भाग्यशाली बचे हुए लोग होने चाहिए। जूनियर अप्रेंटिस भाई, ये आप कितने महान हैं कि आपने हम में से बहुतों को अपने लिए इंतजार करवाया। इससे पहले कि वीर अपनी सीट पर वापस लौटे, उसके बगल में छिपे हुए तलवार शिखर के प्रमुख, जो स्वर्ग सुधार संप्रदाय के अनुशासनात्मक बुजुर्ग क्यों वहुई भी हैं, एक अजीब स्वर में बोले। वीर ने उसकी ओर देखा। ये बूढ़ा आदमी एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि मुखियाओं के समूह में कोई भी उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। वे उसका इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे नियम नहीं तोड़ना चाहते थे। इस विलक्षण क्यू वहुई और संप्रदाय गुरु के अलावा 7 महान शिखर गुरु भी मौजूद थे। अन्य सभी गुरुओं ने अपना सिर उठाया, यहाँ तक कि उसका अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई। वीर ने उन्हें अनदेखा कर दिया और संप्रदाय गुरु मेंग तियानझेंग से कहा, वरिष्ठ भाई संप्रदाय गुरु, मुझे वास्तव में खेद है। वायलेट क्लाउड पीक से दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे बहुत देर हो गई। कृपया मुझे माफ करें। ये ठीक है। मेंग तियानझेंग ने अपना हाथ हिलाया। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में उन्होंने संप्रदाय की सद्भावना के लिए फिर भी जवाब दिया, भले ही वे वीर को भी नीची नजर से देखते थे। वीर द्वारा क्यू वहुई को अनदेखा किए जाने के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह सिर्फ एक छोटा लेवल 2 ब्लैक फिंगर दायरे का साधक है।
उसकी साधना उच्च नहीं है, लेकिन वह काफी घमंडी है। अगर वह भाग्यशाली नहीं होता और मार्शल अंकल जुआतियान द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, तो वह स्वाभाविक रूप से जिक्सिया पीक पर कब्जा नहीं कर पाता। उसे मेरे सामने बोलने का भी अधिकार नहीं है। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि वीर को उसका पद कैसे मिला। वे उसे अपने दिल की गहराइयों से देखते थे।